हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ योर होस्ट शब्बीर बाजवा और आप देख रहे हैं मास्टर व्लॉग्स। व्यूअर्स, आज की वीडियो मुझे थोड़ी सी कह लें कि इमरजेंसी में बनाना पड़ रही है, वरना मैंने रात को कभी भी कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। बेसिकली ये जो इंसिडेंट हुआ है ये आपकी भी नज़र से गुजरा होगा, यकीनन आपने भी देखा या सुना होगा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। रजब भट्ट अपनी एक केस की सुनवाई के सिलसिले में जो है वो कराची कोर्ट गए थे और वहाँ पे वकला ने उन पे जो है वो हमला कर दिया, कह लें तशद्दुद का निशाना बनाया, कपड़े वगैरह फाड़ दिए और कुछ ख़बरों के अकॉर्डिंगली नाक से और कुछ के अकॉर्डिंगली यहाँ जबड़े से ना ब्लड निकल रहा है। अब ये क्या वाक़या है, कब से शुरू हुआ, क्या सीन है और पूरा इसका क्या क्यों इस पॉइंट तक, इस हद तक जो है वो कंडीशन गई, ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप जानते हैं रजब भट्ट थोड़ा अर्सा पहले जो है वो पाकिस्तान छोड़ गए थे। पाकिस्तान छोड़ने की वजह भी यही थी कि यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी लोग जो है वो एक्टिव हो गए थे। ख़ास तौर पे जो मजहबी तंजीम के कुछ लोग हैं, उन्होंने बाकायदा नाम लेके इन्हें थ्रेट करना शुरू कर दिया था। फिर ये मुल्क से बाहर चले गए, इन पे केस हो गया 295C का, जो बेसिकली गुस्ताखी के ज़ुमरे में आता है, जो रिसेंटली मिर्ज़ा मोहम्मद अली पे भी हुआ था, इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली पे। उसी नवीयत का केस जो है वो इन पे भी हुआ और इन पे जो है वो सीन ये बनाया गया कि इन्होंने नमाज की जो है वो तौहीन की है। कोई वीडियो क्लिप जो है वो उज़र के तौर पे पेश किया गया। अब आज जो सीन हुआ है वो बेसिकली ये है कि रजब भट्ट की पेशी से पहले भी जो वकला हैं वो दो धड़े में तकसीम हो गए थे बेसिकली उसी वक्त, क्योंकि वकला के अकॉर्डिंगली जो भी इसका केस लड़ रहा है वो गलत कर रहा है। गलत इस तरह से कर रहा है कि वो हमारी वकला बरादरी के ख़िलाफ़ जा रहा है, क्योंकि किसी दौर में रजब भट्ट ने कोई वीडियो बनाई थी जिसमें उसने वकला को जो है वो अच्छे अल्फाज में कह लें कि नहीं याद किया था, या कह लो कि अच्छे अल्फाज नहीं उनके लिए इस्तेमाल किए थे, तो वकला को इस बात का गुस्सा था। फिर उन्होंने आप जानते हैं पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है जिसे आप कभी भी कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़हब कार्ड। उन्होंने वो इस्तेमाल किया है और कहा कि ये नमाज की तौहीन कर रहा है तो आपको इसका केस नहीं लड़ना चाहिए, ये है वो है। इस तरफ से भी जो इनके रजब भट्ट के जो वकील हैं उन्होंने भी खासी जो है वो उस वक्त भी वहीं पे अहाते में सुबह वीडियो आ गई थी, तकरीबन 10-11 बजे कह लो, उनकी अहाते में बहस कर रहे थे। वो भी यही कह रहे थे कि आप गलत कर रहे हैं, कि ये तो गुंडागर्दी है ना, आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, आपके खिलाफ़ किसी ने कुछ किया है, कोई अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो आप सीधा सीधा जो है वो कोर्ट का रास्ता इख्तियार करें। ज़ाहिर है अब आप खुद सोचें, अगर वकला यही कह लो कि गुंडागर्दी पे उतर आएंगे तो कानून फिर किसके सहारे चलेगा, या कानून पे किसका यकीन रहेगा ना। खैर, तब वो तलख कलामी हुई। उनके वकील ने, रजब भट्ट के वकील ने इसको कंट्रोल करने की कोशिश किया, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। फिर जब रजब भट्ट आए और साथ में नदीम नानीवाला थे, जब वो आए कोर्ट में अपने केस को सुनने के सिलसिले में, तो वकला ने भाई साहब धर लिया, हाथे में ही मारना पीटना शुरू कर दिया। 1 मिनट 32 सेकंड तकरीबन इनका ये ज़दोकौब की कह लो कि कहानी चली है, और उनके कपड़े शर्ट पहनी हुई थी उन्होंने, वो फट गई है और ये है वो है। इनके अकॉर्डिंगली वकला गलत है, वकला के अकॉर्डिंगली ये गलत है। आपको पता है पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंद है और कह लो कि बहुत जल्दी क्या सराइयों पे ही अपने फ़ैसले जो है वो कर लेती है ना। अब मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो वकला को ठीक कह रहे हैं, उन्होंने ठीक किया है, ये गुस्ताख था, इसका बनता था, ये है वो है। और मुख्तलिफ लोग ऐसे हैं जो रजब भट्ट का साथ दे रहे हैं कि ठीक है भाई, इसने गलत किया, इस पे केस चल रहा है, वो तो अब कानूनी अपने जो भी होगा एक्शन लेगा, लेकिन वकला को कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए था। वकला को तो कानून की पासदारी करनी चाहिए थी। तो लुब्बे लुबाब ये है कि अब ये वकूआ हो गया है। अब दोनों अपने अपने कार्ड खेलने पे जो है वो कह लो कि लगे हुए हैं। वकला जिन्होंने तशद्दुद किया है या ये किया है वो इस बात पे खड़े हैं कि जनाब इसने हमारे ख़िलाफ़ बोला था और तौहीन मज़हब की है और ये किया है वो किया है, मज़हब कार्ड खेल रहे हैं सिंपल लफ्ज़ों में। और जो ये हैं ये भी अब मासूम बन जाएंगे कि हम पे तो वकला ने तशद्दुद किया है तो हम बड़े मासूम हैं, तो हमें रिहा किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। देखना यह है कि अब कानून क्या डायरेक्शन लेता है, क्योंकि एक तरफ थोड़ी मजबूत पार्टी कह लो पैसे वाली पार्टी खड़ी है और दूसरी तरफ कानून के अपने बंदे यानी वकील खड़े हैं। मेरी छठी गट फीलिंग यही कह रही है कि ये जो वकला हैं इनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हमने पीछे भी देखा, ये जब यूट्यूबर ये डकी भाई जो हैं वो
गिरफ्तार हुए थे, उनको भी छुड़वाने के लिए एक बड़े भाई उनके अकॉर्डिंगली जो है वो बिग ब्रदर आए थे और उन्होंने बड़ी हेल्प आउट की, और वो उनका नाम नहीं रिवील कर सकते वट। तो इनके लिए भी कोई ना कोई बिग ब्रदर आ जाएगा भाई। मसला ये है कि भाई मरना तेरे जैसे मेरे जैसे ने हैं जब कोर्ट में गए ना, जिसका कोई पीछे पीछे ना पैसा है ना कोई बैकग्राउंड है, कह लो इतना स्ट्रॉन्ग के कोई बड़ा भाई आके खड़ा हो जाएगा ना, जिस तरह का डकी भाई का बड़ा भाई आया था ना, जो इसे कह लो हसास अदारों से निकाल के बाहर ले आया भाई साहब। तो जैसे जैसे इस केस की जो है वो आइंदा अपडेट्स आती रहेंगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मास्टर व्लॉग्स।